अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्लासेस एंड आईडीज़ इन एचटीएमएल, तो आज हम डिस्कस करेंगे सेमेंटिक टैग्स इन एचटीएमएल। सो व्हाट आर सेमेंटिक टैग्स? तो सेमेंटिक टैग्स में जाने से पहले तो हम एक पिक्चर जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। बेसिकली जब हमारे पास HTML5 नहीं था, जब हमारे पास सेमेंटिक एलिमेंट्स नहीं थे, तब क्या होता था? यानी जब हमारे पास HTML4 था, HTML5 नहीं आया था, तब क्या था? तब हमारे पास सेमेंटिक एलिमेंट्स नहीं थे। सेमेंटिक एलिमेंट्स नहीं थे तब हमारे पास डिव और स्पैन टैग जो थे वो इस्तेमाल होते थे ज़्यादातर। यानी अगर मैं आपको पहले मैं सेमेंटिक का डेफिनेशन कराऊं, अगर मैं आपको सेमेंटिक टैग का डेफिनेशन कराऊं तो इससे आपको पता चलेगा। सेमेंटिक एलिमेंट्स क्लियरली डिस्क्राइब इट्स मीनिंग टू बोथ द ब्राउज़र एंड द डेवलपर। जो सेमेंटिक एलिमेंट होता है, सेमेंटिक एलिमेंट जो होता है वो क्या काम करता है? वो ब्राउज़र और डेवलपर को दोनों को जो है मीनिंग समझाता है। यानी उसको क्लियरली डिस्क्राइब करता है कि मतलब अगर एक टैग के अंदर जो कुछ लिखा है, सपोज़ अगर ये आर्टिकल टैग है, इसके अंदर अगर कुछ लिखा है तो इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब क्या है। ये ब्राउज़र इससे इस टैग की वजह से ब्राउज़र को भी पता चलता है कि अगर ये आर्टिकल का टैग यूज़ हुआ है तो इसके अंदर ज़रूर आर्टिकल कंटेंट है। और डेवलपर को भी पता चलता है कि अगर आर्टिकल का टैग यहाँ पे यूज़ हुआ है तो इसके अंदर जो है ज़रूर आर्टिकल का कंटेंट मौजूद होगा। तो अगर हम एग्जांपल्स देखें नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स के, तो वो डिव और स्पैन है, वो डिव और स्पैन है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर डिव क्लास हेडर, यहाँ पे डिव क्लास हेडर, यानी पहले HTML4 में क्या होता था, यहाँ पे डिव और स्पैन को इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी और यहाँ पे क्लासेस असाइन किए जाते थे कि ये जगह जो है, अब सपोज़ ये जगह जो सेमेंटिक एलिमेंट्स लिखा हुआ है ये हेडर में आता है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पर हम डिव लेंगे और क्लास देंगे कि ये हमारे पास हेडर है। तब ब्राउज़र जो है वो उसको पता चलता कि हाँ इसमें क्लासेस हेडर इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये हेडर है। यानी ये बहुत मुश्किल होता था, SEO लिहाज से भी ये जो है बहुत ही पुअर अप्रोच थी। तो HTML5 इसलिए आया, HTML5 में सेमेंटिक एलिमेंट जो थे वो इस मसले को सॉल्व करने के लिए आए कि मतलब ब्राउज़र को भी आसानी हो, SEO लिहाज से भी बहुत अच्छी अप्रोच हो, और डेवलपर्स को भी पता चले कि मतलब अगर हेडर टैग यूज़ हुआ है तो इसके अंदर ज़रूर हेडर का कंटेंट होगा। नेव का टैग यूज़ हुआ है तो इसके अंदर नेव बार होगा। सेक्शन है तो इसका सेक्शन कंटेंट होगा। असाइड है तो इसका मतलब जो साइड वाला टेक्स्ट होता है वो होगा। फुटर है तो फुटर, इसमें मौजूद फुटर होगा। तो सेमेंटिक टैग्स का मतलब यही है। अगर हम एग्जाम्पल देखें सेमेंटिक एलिमेंट्स की, तो वो फॉर्म है, टेबल है, आर्टिकल है, और ये जितने भी हमारे पास टैग्स यूज़ हुए हैं ये सारे क्या है, ये सेमेंटिक टैग्स हैं। और जो नॉन सेमेंटिक है वो डिव और स्पैन है। डिव और स्पैन क्यों है? क्योंकि इससे हमें कुछ ख़ास पता नहीं चल रहा कि ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास हेडर रिप्रेजेंट कर रहा है। स्पैन जो है इसमें अगर कोई क्लास यूज़ हुआ है तो वो, यानी कुछ ख़ास पता नहीं चलता, डायरेक्टली पता नहीं चलता। अगर हम इसके अंदर हमें एक एक्स्ट्रा फीचर, एक एक्स्ट्रा चीज़ करनी होती है, हमें इसके अंदर बताना पड़ता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। यानी हमें एक डिव लेना होगा और उसके अंदर हम क्लास देंगे हेडर का, और फिर इस हेडर में, और फिर इस डिव के अंदर जो है हम हेडर का कंटेंट लिखेंगे। यानी जो हमारे पास हेडर में जो कुछ आएगा इसके अंदर फिर हमने वो बार बनाएंगे, और उसका भी हमने इसके क्या करना है, यहाँ पे उसमें क्लास जो है वो असाइन करना है। तो यहाँ पर हम क्या कर HTML, सेमेंटिक टैग्स इन HTML। अब सपोज पहले क्या होता था, यहाँ पर हम हेडर दे देते हैं, यहाँ पर डिव क्लास हेडर, तो इससे हमें पता चलता था कि यहाँ पर हमारे पास अब इसके अंदर क्या होने वाला है। यहाँ पर हम इस तरह एक दूसरा क्लास बनाते कि मतलब हेडर है तो यहाँ पर इसके अंदर नेव बार हैं, इसके अंदर नेव बार में अब जो हमारे पास UL और LIs होते हैं, LIs सपोज मैं यहाँ पर 5 LIs ले लूँ तो, और इसमें हमें दे दूँ सर्विसेज, प्रोडक्ट, ब्लॉग, अबाउट एंड कॉन्टेक्ट अस।
यानी इस तरह जो है ये सब कुछ होता था। इस तरह क्या है, ये सब कुछ इस तरह होता था, मतलब कुछ ख़ास रिप्रेजेंटेशन नहीं होती थी। यानी हमने इस तरह के क्लासेस यूज़ करने होते थे HTML4 में। लेकिन जब HTML5 आया तो ये वाला अप्रोच जो है वो, ये तो बहुत ही पूरा अप्रोच था, तो इसलिए जो सेमेंटिक एलिमेंट्स थे वो इस्तेमाल होने लगे। अब यहाँ पे हम सिंपल क्या करते हैं, हेडर का टैग यूज़ करते हैं और हेडर के टैग में हम देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हमने नेव बार बनाना है तो हम नेव का टैग यूज़ करेंगे। नेव बार बना के यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेव बार बना देंगे। अब नेव बार से अगर हमने हेडर का काम कर लिया है तो इसके बाद हम बॉडी की तरफ आएंगे, तो यहाँ पे हम बॉडी बना लेंगे। यहाँ पर तो बॉडी का टैग हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ पे वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि यहाँ पे अब जो है इसके बाद हम कुछ सेक्शंस बनाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेक्शन का टैग यूज़ करेंगे। इस सेक्शन में हमारे पास सपोज़ कोई H1 है, हेडिंग है। यहाँ पर सेक्शन का जो है H1 है, यानी फर्स्ट हेडिंग है यहाँ पर इस सेक्शन में। इसके बाद यहाँ पे सपोज़ पैराग्राफ है, इसमें हम टेक्स्ट दे देते हैं, लॉरम 20 हम दे देते हैं। यहाँ पर ये एक सेक्शन हो गया। ये एक सेक्शन नहीं बल्कि सेक्शन तो बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए हम यहाँ पर एक आर्टिकल बना देते हैं। इस आर्टिकल में ये सब कुछ जो है हम दे देते हैं। तो ये हमारे पास इस सेक्शन के अंदर ये एक आर्टिकल हो गया। इस तरह हम एक दूसरा आर्टिकल भी बना सकते हैं। ये हमारे पास एक दूसरा आर्टिकल हो गया। ये क्या हो गया, ये हमारे पास दूसरा आर्टिकल हो गया। यहाँ पर मैं इसको आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 मैं इसको असाइन कर देता हूँ। इसको चेंज करके मैं आर्टिकल 2 कर देता हूँ। तो ये हमारे पास 2 आर्टिकल्स हो गए। अब ब्राउज़र को क्लियरली पता चलता है कि मतलब अगर यहाँ पे हेडर का टैग यूज़ हुआ है तो इसके अंदर ज़रूर न्यू बार है, इसके अंदर जो है हेडर का कंटेंट होगा, ये मैंने हेडर में डिस्प्ले करना है। और इसके बाद जब सेक्शन यूज़ हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये कि बॉडी का कंटेंट है और इसके अंदर ज़रूर कुछ और कंटेंट होगा जो कि सेक्शन के साथ मतलब सेक्शन के साथ जो है वो अटैच होगा। इसके बाद इसके अंदर अगर ये आर्टिकल का टैग यूज़ हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आर्टिकल्स होंगे, यानी आर्टिकल का शेप हमने इसको देना है। तो यानी क्लियरली पता चल रहा है। अगर ये H1 यूज़ हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हमने इस H1 के अंदर जो कंटेंट है इस टैग के मुताबिक डिस्प्ले कराना है। अगर यहाँ पे हम क्लासेस वगैरह यूज़ करते तो इसको हम अलग से हम इसके डिज़ाइनिंग वगैरह करते, लेकिन ये जो है यहाँ पर जो हम जितने भी टैग्स हमने सेमेंटिक टैग यूज़ किए हैं इससे क्लियरली ब्राउज़र को पता चलता है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि उनको ब्राउज़र को पता चल रहा है कि ये आर्टिकल का मतलब क्या है, हेडर का मतलब क्या है, सेक्शन का मतलब क्या है, P और H1 ये इन सब का क्या मतलब है। यानी ब्राउज़र जो है सेमेंटिक टैग्स को बहुत ही अच्छी तरह समझता है। डियर व्यूअर्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेमेंटिक टैग जो है वो मेंशन किए हुए हैं, तो आप जो है इसमें से जितने भी सेमेंटिक टैग्स यूज़ हुए हैं आप इनको खुद एक्सप्लोर करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं HTML में हर एक टैग जो है वो आपको समझाता फिरूं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक टैग को समझें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रेफरेंस जो है वो मौजूद है। आप डायरेक्ट गूगल कर सकते हैं, किसी भी टैग को गूगल करें आपको डायरेक्ट कोई ना कोई रेफरेंस मिल ही जाता है। यानी ऐसा कोई टैग नहीं है जिसका रेफरेंस मौजूद नहीं हो, और ज़रूरी भी नहीं है कि हम HTML को मास्टर करें, बस HTML को पकड़कर इसको बस HTML को पकड़ करना हम इसको मास्टर करते फिर। तो ज़रूरी नहीं है कि हम HTML को मास्टर करें, जितना हमें ज़रूरी होगा उतना हम पढ़ेंगे। जितना CSS हमें ज़रूरी होगा, जितना CSS हमें ज़रूरी उतना हम पढ़ेंगे। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप एक चीज़ को मास्टर करें। अब HTML और CSS इसको मास्टर करना ज़रूरी नहीं है, बस जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है बस वही सीखे, और जिन चीज़ों की आगे ज़रूरत पड़ जाती है तो आप वो रेफरेंस जो है वो गूगल से डायरेक्ट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम डायरेक्ट जो है वो CSS शुरू करेंगे, क्योंकि CSS जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इस जितना भी हमने यहाँ पे विदाउट स्टाइलिंग काम किया है, विदाउट स्टाइलिंग जो हमने यहाँ पे काम किया हुआ है, तो वो हम क्या करेंगे, वो हम उसको अब स्टाइल करेंगे। CSS में हम इसको स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद CSS लेक्चर नंबर 1। सो हमारे साथ रहिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो और ये वेब सीरीज़ जो है आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।